नमस्कार दोस्तों बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण 25 खबरों के बारे में। सारी की सारी खबरें बहुत ही इंपॉर्टेंट और काम की होने वाली है, क्योंकि ये सारी खबरें यूपी से निकल कर आ रही हैं और इन खबरों को ध्यान से देखिएगा। और इसमें कुछ राशन कार्ड को लेकर नए नियम हैं, राशन कार्ड निरस्त कर दिए जाएंगे, कार्रवाई होने वाली है कई लोगों पे, साथ ही साथ में ज्ञानवापी को लेकर और बहुत बड़े बड़े ऐलान हैं। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली खबर से और इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चलिए जानते हैं सबसे पहली बड़ी खबर। जी हाँ, अगर आपके घर में ये चीज़ें हैं तो निरस्त हो जाएगा आपका राशन कार्ड, कार्रवाई भी होगी। आपको बता देते हैं, अगर आपके घर में ये चीज़ें हैं तो राशन कार्ड को निरस्त कर दिया जाएगा और यहाँ तक कि अगर आपका सत्यापन है तो उसके बाद भी आपकी रिकवरी होने पर भी कार्रवाई की जाएगी। शासन के निर्देश के बाद जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। जी हां, अगर आपके घर में एसी, 4 पहिया वाहन और ट्रैक्टर और शस्त्र हैं तो आपका राशन कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा, क्योंकि शासन की ओर से जिला प्रशासन को जितने भी राशन कार्ड धारक उनका सत्यापन करने का आदेश दिया। ये ऐसा इसलिए किया गया ताकि चेक किया जा सके कि कौन लोग राशन कार्ड धारी जो हैं वो वाकई में राशन के लिए काबिल हैं कि नहीं है, क्योंकि राशन हो सकता है कई बार बड़े लोग जिनके पास कोठी बंगले हैं वो लोग राशन कहीं ले रहे हो, तो इन चीज़ों को चेक करने के लिए इस चीज़ को शुरू किया गया। कोई फर्जी राशन तो नहीं ले रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, लोकसभा चुनाव से पहले सपा बसपा को झटका, 20 नपा अध्यक्ष समेत 417 जनप्रतिनिधि भाजपा में शामिल। जी हां, लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों को भाजपा ने एक बहुत बड़ा झटका दिया है। बुधवार को 20 नपा अध्यक्ष, 24 ब्लॉक प्रमुख जिसमें से 23 नगर पंचायत अध्यक्ष और 185 जिला पंचायत अध्यक्षों ने भाजपा का दामन थाम लिया है। और वाकई में अगर ऐसा चीज़ होगा तो आपको पता है कि इस बार किसकी सरकार आने वाली। बाकी आपका इसके प्रति क्या विचार है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, पीएम मोदी काशी को फिर देंगे अरबों की सौगात। इस तारीख को हो सकता है प्रधानमंत्री का 44वां दौरा। जी हाँ, पीएम मोदी एक बार फिर अपने काशी आने वाले हैं। अधिकारियों ने पीएम के दौरे की तैयारियां भी शुरू कर दी है और मोदी जी इस बार अरबों रुपए की सौगात देने वाले हैं। संत रविदास मंदिर में पीएम मोदी जा सकते हैं। वो तो आने वाले समय में काफ़ी जितनी भी ऐलान देखने को मिलेंगे वो आपको मेरे चैनल पर अपडेट मिल जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, ज्ञानवापी में पूजा पर मुस्लिम पक्ष की आपत्ति पर हाई कोर्ट में लगातार दूसरे दिन भी बहस। अब 12 तारीख को होगी सुनवाई। जी हाँ, ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर लगातार दूसरे दिन बुधवार को भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस मामले को 12 तारीख तक के लिए टाल दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, पुलिस ने 3 साइबर ठग किए गिरफ्तार, खुद बताया कैसे लोगों को जाल में फंसाते हैं सातिर। आपको बता देते हैं, आप भी थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि आज के टाइम पे साइबर ठग सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ने 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया और इन ठगों ने खुद कबूला है और साथ ही साथ बताया कि वो कैसे ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं, कैसे लोगों को फंसाते हैं। तो आप भी इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये गिरोह होता है जो इन्वेस्टमेंट और महादेव बैटिंग ऐप से मोटा मुनाफा दिलाने का झांसा देकर ठगी करते थे। और इन युवकों ने रामपुर के मिलक निवासी युवती से 8,50,000 रुपये ठगे। ये एक प्रकार से ऑनलाइन चीज़ें बताते हैं, आपको सट्टा लगाना है, उल्टी सीधी चीज़ें बताते हैं जिससे कि आपका सारा का सारा पैसा लूट कर भाग जाते हैं। तो इनके पास में काफ़ी फ़ोन्स, काफ़ी लैपटॉप भी बरामद हुए। आप भी ऑनलाइन में जब भी ऐसी चीज़ें करें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज के टाइम पे ये चीज़ें सबसे ज़्यादा बढ़ चुकी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, नकली नोटों का बांग्लादेशी कनेक्शन, पश्चिम बंगाल के रास्ते यूपी में हो रही थी तस्करी, एटीएस ने 2 को पकड़ा। यूपी एटीएस ने यानी कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने नकली नोटों की तस्करी करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के पास से 45,000 रुपये के नकली नोट बरामद हुए हैं और बांग्लादेश में जाली नोट कनेक्शन की जांच चल रही है, क्योंकि आप सबको पता है कि बहुत से लोग ऐसे जो नकली यानी फेक नोट बनाकर अपना व्यापार चला रहे हैं, तो उन्हें पकड़ लिया गया है। चलिए अच्छी खबर है ये तो। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, यूपी पुलिस हुई हाईटेक, अब गूगल मैप पर होगी अपराधी के घर की लोकेशन। जी हाँ, यूपी पुलिस पूरी हाईटेक हो रही है और बिजनौर में पुलिस वालों को अब अपराधियों के घर की लोकेशन सीधा गूगल मैप पे मिल जाएगी। इससे पुलिस वाले सीधे अपराधियों के घर जाकर उन्हें अरेस्ट करेंगे, फरारी की संभावना भी कम हो जाएगी। वाकई में ये चीज़ तो बहुत अलग देखने को मिली है कि सीधा का सीधा उनके घर पहुंचेंगे और उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, इन 4 विश्वविद्यालयों से पढ़े इंजीनियरों की नौकरी आफत में आएगी, ये है वजह। जी हाँ, आपको बता देते हैं, EICT ने कुछ साल पहले 4 बड़े डीम्ड यूनिवर्सिटी की मान्यता खत्म कर दी थी। ये यूनिवर्सिटी दूरस्थ शिक्षा के जरिए से चल रही थी और इनमें से प्रदेश के तमाम विभागों के कर्मचारियों ने इंजीनियरिंग की डिग्री ले रखी थी। तो जिन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ले रखी थी तो उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। और इनमें से जो डिग्रियां ली गई इंजीनियरिंग के विद्यालय हैं, इन 4 विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करने वालों के लिए जो इंजीनियरिंग को है जल्द सेवा से वितरित किया जा सकता है। और जिसके अंदर आपको उन कॉलेजेस के नाम एक बार मैं बता देता हूँ। AICTC ने पहली कॉलेज JRAN राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर राजस्थान, दूसरी IASI सरदार राजस्थान, तीसरी AAI इलाहाबाद, चौथी BMRI सलेमपुर तमिलनाडु के ओपन दूरस्थ शिक्षा पद्धति की मान्यता को रद्द कर दिया है।
तो जब भी आप अपना कहीं किसी कॉलेज में एडमिशन कराएं तो इन चीज़ों का ध्यान जरूर से रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है मौनी अमावस्या को लेकर प्रयागराज में बाहरी वाहनों का प्रवेश नहीं, 11 फरवरी तक के लिए नो एंट्री लगा दी है। जी हाँ, अभी कोई बड़े वाहन आएंगे तो उनके लिए नो एंट्री लगा दी, क्योंकि आपको पता है श्रद्धालुओं की काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने वाली है। तो उसी के लिए आज रात से 1 बजे से लेकर 11 फरवरी तक के लिए रोक लगा दी गई है। तो आप भी जब भी जाएँ या फिर इधर उधर जाना हो तो देख कर ही जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे हाई ट्रैफिक कम कर दिया गया है बिल्कुल भी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है योगी सरकार सोलर पंप सेट पर सब्सिडी बढ़ाने पर जल्द करेगी निर्णय। जी हां, योगी सरकार सोलर पंप सेट पर अनुदान राशि बढ़ाने पर जल्द निर्णय ले सकती है। विधान परिषद में सभापति के निर्देश के बाद नेता सदन ने सदस्यों को यह आश्वासन दिया है। और अगर देखा जाए तो अगर सोलर पंप को बढ़ाया जाएगा तो एक तो लाइट में भी बचत होगी, साथ में खेतों के लिए जो पानी की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति भी और अच्छे से हो पाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है यूपी के इन शहरों में चलेगी डबल डेकर बस, बरेली में मंजिली बसों का ये रहेगा रूट। जी हाँ, यूपी के कई शहरों में डबल डेकर बसें चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए अलग अलग शहरों में रूट निर्धारित किए जा रहे हैं। बरेली में इन बसों के रूट तय कर लिए गए हैं। और ये डबल डेकर वाली बस वही होती है जिसमें एक बस के नीचे सीटें होती है, उसके जस्ट ऊपर सीटें होती है, उस टाइप की बसें होने वाली हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है यूपी के वेदर के बारे में जान लेते हैं। थोड़ा सा मौसम क्या चल रहा है अभी यूपी में। यूपी में बर्फीली हवा से कांपे लोग और बढ़ेगी ठंड। जी हाँ, जाने अगले 2 दिन तक कैसे रहने वाला मौसम। आपको पता होगा कि राजधानी लखनऊ में 2 दिन बाद फिर लोगों को धूप की गुनगुनाहट मिली, लेकिन बर्फीली हवा से राहत नहीं मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक उच्च हिमालयी इलाकों से होकर आ रही पछुआ हवा में तेजी आई है। तो मौसम में भी थोड़ा कम दिख रहा है कि हाँ सुधार दिखेगा, लेकिन हाँ हवाएं ठंडी जरूर चल रही है। आपके वहाँ चल रही है कि नहीं चल रही हवाएं ठंडी, मुझे एक बार बताइएगा कमेंट्स के अंदर। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अयोध्या में आ रहा है KFC। हाँ, KFC एक बड़ा रेस्टोरेंट था, पर इस रेस्टोरेंट को भी माननी होगी योगी सरकार की एक शर्त। जहाँ 17 अप्रैल को रामनवमी में अयोध्या में हर सप्ताह 10 से लेकर 12 लाख श्रद्धालु पहुंच सकते हैं। और 22 जनवरी को आप सबको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हुआ था। क्योंकि अभी आपको पता होगा जैसे KFC है, यानी कि वो कैटी फ्राइड चिकन है, वो जल्द ही अयोध्या में दस्तक दे सकता है। लेकिन सरकार ने आउटलेट खुलने के लिए आधिकारिक तौर पर कुछ कहा नहीं है, लेकिन ये संभावना जताई जा रही है कि जितनी भी नॉनवेज डिशेज होती हैं वो KFC की वो वहाँ पे शुरू नहीं की जाएगी। खास बात है कि इससे पहले भी डोमिनोज की शहर में एंट्री हो चुकी है, लेकिन ये एक तरह से कंपटीशन ही है कि इस तरह के मार्केट में जब भीड़ दिखेगी और जब इतनी भीड़ होगी सब जगह पे, तब रेस्टोरेंट या फिर जो भी चीज़ें वो चल जाती हैं, तो वो चीज़ें फेमस हैं, ऑलरेडी चलनी ही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा के बाद मैनेजर पर कोर्ट का सख्त रुख, कुर्की का वारंट जारी। जी हां, धोखाधड़ी के मामले में अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा के खिलाफ कोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है। सोनाक्षी सिन्हा के मैनेजर समेत 3 के खिलाफ कुर्की का वारंट जारी कर दिया। अब 28 को सुनवाई होगी। इसके पीछे का कारण क्या आपको बता दें, दिल्ली में एक इवेंट हुआ था, उसके लिए कार्यक्रम रखा गया था। ये इवेंट की बात है, इवेंट था 30 सितंबर 2018 का। इसके लिए सारी चीज़ें पैसा वूसा सब कुछ दे दिया गया था, आने जाने का किराया, लेकिन उसके बाद एंड टाइम पे इसके लिए मना कर दिया। और जब पैसा मांगने की बात की गई उनके मैनेजर से तो उन्होंने मना कर दिया। तो उसको लेकर ये केस का विवाद शुरू हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है योगी की छवि धूमिल करने के लिए सीडी से हुई छेड़छाड़, परवेज परवाज को 7 साल की सजा। जी हां, योगी की छवि धूमिल करने के लिए सीडी से छेड़छाड़ की गई। छेड़छाड़ करने वाले परवेज परवाज को गोरखपुर की CGM कोर्ट ने 7 साल की सजा और 10,000 का जुर्माना लगाया। मामला 2007 का है। उस समय क्या हुआ था वो भी आपको थोड़ा बता दें। उस समय परवेज परवाज ने क्या किया, उत्तेजक भाषण को देकर भीड़ इकट्ठा करवा दी थी और उसके बाद उस भीड़ को उकसाकर एक वर्ग के प्रतिष्ठानों पर पत्थरवार करवाया और इससे शहर का माहौल खराब हो गया। उस समय CM योगी गोरखपुर के सांसद थे, तो तब ये चीज हुई थी और इसके लिए निर्णय ले लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जी हां, रिटायरमेंट के बाद भी नहीं चल सकती विभागीय जांच। जी हां, लुइस खुर्शीद के खिलाफ वारंट जारी कर दिया गिरफ्तारी का। वहीं हाईकोर्ट ने कहा कि रिटायरमेंट के बाद विभागीय जांच नहीं चल सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है रिटायरमेंट के बाद भी नहीं चल सकती है विभागीय जांच। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नुकसान की वसूली भी रद्द की। जी हां, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी की जो विभागीय जांच है वो नहीं चल पाएगी और हाईकोर्ट ने कहा है कि रेगुलेशन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और इसकी वसूली रद्द की। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आई ज्ञानवापी के बाद UCC, यानी कि आप सबको पता है हाल ही में उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ था, पर काफ़ी नाराजगी बताई गई है, जिसमें मौलाना शहाबुद्दीन बोले शरीयत के खिलाफ कोई कानून मानने को बाध्य नहीं है मुसलमान। जी हां, वाराणसी की ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा शुरू कराने पर अपनी नाराजगी जताने के बाद अब UCC को लेकर मुस्लिम मौलानाओं की तरफ से उसी तरह की बातें सामने आ रही है। सुन्नी बरलेवी मसलक के मौलाना भी नाराजगी जताई है, क्योंकि उन्हें लग रहा है
है कि ये चीज़ें सही नहीं है जो चीज़ें उस यूसीसी के कानून में मुसलमानों के लिए बताई गई है। बाकी आपका उसके प्रति क्या विचार है बताइएगा। और आपको अगर नहीं पता यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो नया कानून बनाया गया उत्तराखंड में, उसी के बारे में आप चाहो तो मेरे चैनल पे वीडियो है, उसे एक बार देख लीजिएगा और अच्छे से समझ आ जाएगी सारी चीज़ें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, नंदी बाबा ने बैरिकेडिंग तुड़वा दी, कृष्ण कन्हैया कहाँ मनाने वाले हैं। यूपी विधानसभा में गरजे योगी आदित्यनाथ। जी हाँ, यूपी विधानसभा में बुधवार को सीएम योगी ने बिना ज्ञानवापी का नाम लिए वहां शुरू हुई पूजा पर इशारों ही इशारों में कह दी अयोध्या में उत्सव शुरू हुआ तो नंदी बाबा ने बैरिकेडिंग तुड़वा दी। तो कुछ ऐसी बातें उन्होंने बताई क्योंकि गुस्सा आ गया था उसे किसी चीज़ पर। अब कृष्ण कन्हैया कहाँ मानने वाले हैं, सीएम योगी का इशारा। पिछले हफ्ते वाराणसी में कोर्ट के आदेश पर नंदी के ठीक सामने स्थित ज्ञानवापी के तहखाने की बैरिकेडिंग हटाकर पूजा शुरू करने की ओर था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, किस मंशा से रोका गया अयोध्या, काशी और मथुरा का विकास, विधानसभा में बोले सीएम योगी। जी हाँ, आप सबको बता देते हैं, विधानसभा में बुधवार को सीएम योगी ने कहा कि हमने जो किया है सो किया, जो संकल्प लिया उसकी सिद्धि भी की है, हम केवल बोलते नहीं करते भी हैं। आज नव्य भव्य और दिव्य अयोध्या देखते हुए हर व्यक्ति अभिभूत है। एक बात जरूर बताइएगा, आपको क्या लगता है अब यूपी के अंदर कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आरएलडी या बीजेपी साथ आने पर किसे होगा ज्यादा फायदा, क्या कहता है पश्चिमी यूपी का गणित। जी हाँ, रालोद और भाजपा के बीच गठबंधन की जो अटकलें हैं वो तेजी से बढ़ चुकी हैं। अभी तक रालोद की तरफ से आधिकारिक रूप से इसका खंडन नहीं किया गया। यहाँ एक तरफ रालोद नेता अटकलों को खारिज कर रहे हैं, दूसरी तरफ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि राजनीति में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अखिलेश यादव को उम्मीद है कि जयंत भाजपा को हराने के लिए उनके साथ रहेंगे, लेकिन सियासी विश्लेषकों का कहना है कि जयंत चौधरी के सपा का साथ छोड़कर भाजपा से गठबंधन करने पर वेस्ट यूपी में बड़ा उलटफेर देखने को मिलने वाला है। बाकी तो समय आने पे पता चलेगा क्या होने वाला है क्या नहीं होने। आप मुझे एक बार कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं आपको क्या लगता है इस पर, क्या अलग तरीके से उलटफेर दिखने वाला है। तो ये थे यूपी के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण आज की सबसे बड़ी खबरें। कैसी लगी आपको सारी खबरें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। और हाँ, ऐसी सारी वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, और उसके पास में जो घंटी का निशान आता है ना, उसको दबाने के बाद ऑल पे सेलेक्ट कर लो ताकि हर खबर सबसे पहले मिले। और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, शेयर कर देना दोस्तों को भी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।